चलिए आज की इस वीडियो में स्वागत है मेरे प्यार पे छात्र। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फिजिक्स मॉडल सेट 2 का बात करने वाले विद्युत विभव एवं धारिता 2009 से लेकर 2025 तक का प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सभी छात्र बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से आप लोग को एग्जाम हॉल में जो पूछे जाएंगे प्रश्न, उस प्रश्न में से इसी प्रश्न में से पूछा जाएगा। तो सभी छात्र मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम बात करने वाले फिजिक्स मॉडल सेट 2 का बात करने वाले हैं कि विद्युत विभव एवं धारिता, जो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं। अगर आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने वाले, तो सभी छात्र से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग उस पर सर्च करके मेरे चैनल पर आ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होता है। क्या कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र बताना है कि विभव प्रवणता बराबर होता है। एक का फटाफट से टिक लगा देना है कि dv/dx क्या होगा, dv/dx। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, dv/dx। क्या कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होता है dv/dx। क्या हो जाएगा, dv/dx। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम, दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। क्या कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है कि EO/A क्या होगा, EO/A। क्या कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो EO/A क्या होगा, EO/A। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो EO/A। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम, तीसरा नंबर का क्या कह रहा है। एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। 3 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है, फटाफट से टिक लगा देना है कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। 3 का आंसर होगा 1/4 पाई EO इंटू Q/R। क्या होगा कि 1/4 पाई EO इंटू Q/R। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई EO इंटू Q/R। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम, 4 नंबर का, कि R त्रिज्या पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि R त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। 4 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है, और 4 का सभी मेरे प्यारे साथ कमेंट में छापना है कि 4 पाई EOR। क्या होगा, 4 पाई EOR। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि R त्रिज्या पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो 4 पाई EOR, 4 पाई EOR। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम, 5 नंबर में क्या कह रहा है। विद्युत विभव बराबर होता है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना कि विद्युत विभव बराबर होता है तो W/Q होता है। क्या होगा, W/Q। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, W/Q। विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 6 नंबर का। एक फेराडे एफ के बराबर होता है, 1 फेराडे एफ के बराबर होता है। 6 का आंसर होगा 1 फेराडे एफ के बराबर होता है तो 1 CV-1। क्या होगा, 1 CV-1। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि 1 फेराडे एफ के बराबर होता है, 1 फेराडे एफ के बराबर होता है तो 1 CV-1। क्या होगा, 1 CV-1। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा डैश होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा डैश होती है। सभी मेरे प्यार से आप देख लेना कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा डैश होती है। तो 7 नंबर का आंसर होगा 1/2 CV², 1/2 CV²। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न को समझना है कि आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² होता है, 1/2 CV² होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, 8 नंबर में क्या कह रहा है
किसी किसी सूक्ष्म किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। क्या कर रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो सभी मेरे प्यार साथ देख लेना, समानुपाती होता है तो 1/r² होता है। क्या होगा? 1/r² होता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है। क्या कर रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है तो 1/r²। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 9 नंबर का, कि एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है। एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना कि एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है। 9 का हो जाएगा 1/3 गुना 10 पर पावर 9। क्या होगा? 1/3 गुना 10 - 9। क्या कह रहा है कि एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम, तो 1/3 गुना 10 - 9। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे फटाफट से। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 10 नंबर का। क्या कह रहा है? आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक के ले जाने में किया गया कार्य होता है। 10 का फटाफट से देख लेना है और 10 का होगा 0। क्या होगा? क्यू किया गया कार्य में 0 होता है। क्या कर रहा है कि आर त्रिज्या एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक के ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले हम 11 नंबर में। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत ध्रुव से लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होता है? क्या कर रहा है कि एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी द्विध्रुव लंब के अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य डैश होता है। सभी मेरे प्यार छात्र प्रश्न को समझिएगा। क्या कर रहा है कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। क्या होगा? किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेना, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 12 नंबर में। क्या कर रहा है? चलिए 12 नंबर क्या कहता है, सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक v/m होता है? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक v/m होता है? 12 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक v/m होता है। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विद्युतीय क्षेत्र। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय क्षेत्र। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 13 का, कि प्रभावी धारिता 5UF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2UF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि प्रभावी धारिता 5UF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2UF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो 13 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना और 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। क्या हो जाएगा? 4। प्रश्न नंबर क्या कर रहा है कि प्रभावी धारिता 5UF को प्राप्त करने के लिए संपर्क में UF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है? तो 4। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है 4। चलिए 14 नंबर में देख लेते हैं मेरे प्यार साथ। 14 में थोड़ी आंसर टिक बनाना पड़ता है। चलिए 14 का हम आंसर टिक बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉरी ये इसमें सटल है, गड़बड़ हो रहा है मेरे प्यार साथ। ऐसे 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 ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे। चलिए अब क्या कह रहा है, चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर ए लगाना है, उसके बाद 3U भी यहाँ पे 3U और F, 3UF, 2UF, तो यहाँ लगाना है 2U और F। यहाँ पे क्या करना है 4UF, 4UF
और वहाँ क्या करना है, बी। तो चलिए क्या करा है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर समतुल्य धारिता बनाया गया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर छापना है। क्या कर रहा है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। तो ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, फटाफट से टिक लगा देना है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 15 नंबर में। यदि चलिए आप लोग को फिर से समझा देते हैं हम। 14 नंबर का प्रश्न फिर से हम बता देते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न को फिर से समझाना पड़ेगा। ए एंड बी, उसके बाद 4UF, उसके बाद 3UF, उसके बाद 2UF। तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता। तो समतुल्य धारा ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा, 20/AUF। क्या होगा, 20/AUF। इसका आंसर होगा 20/AUF। इसका आंसर हो जाएगा 20/। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगाना है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र अब 15 की बात कर लेते हैं। हम 14 का बता चुके हैं दोबारा। 15 में क्या कर रहा है, यदि शीशों की एक पट्टिका को वायु संधारित की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या करे। क्या कर रहा है, एक शीशा की एक पट्टी वायु संधारित की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, सभी छात्र देखेंगे तो बढ़ जाएगी, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्या होगा, बढ़ जाएगी। क्या कह रहा है कि यदि एक पट्टी को वायु संधारित प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। फिर से प्रश्न को समझिए, यदि शीशों की एक पट्टी को वायु संधारित की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता बढ़ेगी। क्या होगा, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है, बढ़ेगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 16 नंबर प्रश्न की। यदि 100 वोल्ट तथा आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। क्या कह रहा है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो 16 का आंसर होगा 2 × 10 - 4 UF। क्या होगा, 2 × 10 - 4 UF। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न को फिर से समझना है कि यदि 100 V तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, 2 × 10 - 4 UF। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 नंबर प्रश्न को। एक UF धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 UF एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, परिणामी क्या होगी। अब देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है कि एक UF धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 UF का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, परिणामी क्या होगा। 17 का फटाफट से देख लेना है और 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.4 UF। क्या होगा, 0.4 UF। ऑप्शन नंबर डी लगाना है 17 का 0.4 UF। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 नंबर का कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग क्या होगा। क्या कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका में आवेशों का योग क्या होता है। सभी छात्र प्रश्न को समझिएगा कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है। 18 का फटाफट से देख लेना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। प्रश्न को क्या कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर ग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग क्या हो जाएगा, तो आवेशों का योग हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए लगाना है मेरे प्यारे छात्र, एग्जाम में तहलका मचा करके आना है। तो चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 19 नंबर में। सभी छात्र देखेंगे फटाफट से।
दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम से जोड़ने पर इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। 19 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है। ऑप्शन नंबर बी ए लगाएंगे 2C, क्या होगा 2C। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर इसकी समतुल्य धारिता होती है 2C, क्या होता है 2C। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे 2C। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 20 नंबर का। चलिए, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेराडे, क्या होता है फेराडे। सभी छात्र को पता होगा विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेराडे। ऑप्शन नंबर सी लगाना है फेराडे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। क्या कर रहा है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। तो सभी में प्रश्न को समझना है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र पट्टिका के बीच डाल देने पर धारिता का मान बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। 22 नंबर में क्या कर रहा है कि तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। क्या कर रहा है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो 22 का आंसर होगा C/3, C/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे C/3। प्रश्न को समझना है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता होता है C/3, क्या होगा C/3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे C/3। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 के बाद 23 का कि वन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। क्या कह रहा है, वन डी ग्राफ एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति जो उत्पन्न करती है। उत्पन्न क्या करती है, उत्पन्न डैश उत्पन्न करती है। तो उत्पन्न डैश में उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। क्या कह रहा है कि एक वन डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 का देख लेते हैं हम। 24 नंबर में क्या कर रहा है कि समान धारिता के तीन संधारितों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6UF होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी। क्या कह रहा है कि समान धारिता के तीन संधारिताओं को क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6UF होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी। देखिए प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर लगाना है कि समान धारिता के तीन संधारितों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6UF होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी। तो धारिता क्या होगी 54UF होगा। क्या होगा 54UF। 24 का आंसर होगा सी 54UF। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 54UF। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का। धातु का परावैद्युतांक डैश होता है। धातु का परावैद्युतांक डैश होता है। 25 का मेरे प्यार से देख लेना समानुपाती होता है। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है तो समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 नंबर का कि 1UF धारिता वाले संधारित्र की पट्टिका के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेशत का मान क्या होता है। क्या कह रहा है कि 1UF धारिता वाले संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है। 26 का हो जाएगा 1UF। क्या होगा 26 का 1UF। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम 27 नंबर का कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5UF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। क्या कर रहा है प्रश्न कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5UF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बड़े बूंद की धारिता 20UF। क्या होगा 20UF। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।